नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम आपसे नीट का जो पेपर लीक हुआ है उस मामले पर। 5 मई को ये एग्ज़ाम हुआ, 4 जून को इसका रिजल्ट आया। उसी दिन रिजल्ट आया जिस दिन लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आए। ऐसे इसकी संभावित तिथि 14 जून थी, लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आया तभी कई लोग इस पर संदेह करने लगे और संदेह तब बढ़ गया जब ऑल इंडिया रैंक 67-68 बच्चों को आया और उसमें भी 720 में 720 मार्क 68-69 बच्चे नीट के एग्ज़ाम में पाए, जबकि इसमें 7 से 8 एक ही सेंटर पर बच्चे हरियाणा के एक सेंटर पर पाए गए। तब संदेह और बढ़ गया, लेकिन छात्रों ने काफ़ी हंगामा किया। इसका असर सरकार के पास नहीं पहुंचा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इस तरह की गलतफहमी फैलाई जा रही है। हालांकि उसी समय बिहार की अपराध इकाई शाखा जो थी वो जांच में जुड़ गई और बिहार में एफआईआर भी दर्ज कराए गए थे। पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी पेपर लीक मामले। लेकिन आज 4 जून को रिजल्ट आने के बाद आज 22 जून हो गए, अभी तक पेपर लीक पर कोई निर्णय नहीं आया है कि पेपर सरकार रद्द करेगी या इस पर कोर्ट जाएगी। कोर्ट में मामला है, कोर्ट में सुनवाई में क्या हो रहा है। लेकिन इसी बीच काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो जारी है। यानी एक तरफ तो सरकार कह रही है कि इस पर जांच कराएंगे, दूसरी तरफ काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। तो छात्रों के बीच में संदेह हो रहा है कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा। इस एग्ज़ाम में 24 लाख करीब छात्र जुड़े थे और ये वो छात्र होते हैं जो इंटर पास करके 10+2 पास करके और मेडिकल की तैयारी का ये एग्ज़ाम देते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं कि हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए। और इसमें 1.5 लाख छात्रों को एडमिशन मिलना होता है, जिसमें सरकारी संस्थाओं के सीटें काफ़ी कम हैं और उन्हीं छात्रों को मिलता है जिनका रैंक अच्छा आता है। लेकिन कई लोग हैं जुगाड़ लगाकर 20 से 40 लाख रुपया दे देकर इसमें पेपर खरीदे और उन्होंने एग्ज़ाम दिया और अच्छा नंबर पाया। अब बात ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग है और जो शिक्षा विभाग है, ये दोनों विभाग पर समाज का विकास और बेहतरी का भार होता है। अगर शिक्षक अच्छे नहीं रहेंगे तो समाज में किस तरह के लोग तैयार होगा ये आप जानते हैं, और चिकित्सा बेहतर नहीं होगा तो कितने लोगों की जान गंवानी पड़ेगी यह भी आप जानते हैं। नीट का परीक्षा पर अभी तक सरकार का कोई स्पष्ट निर्णय या आदेश नहीं दिख रहा है कि इसमें क्या सरकार करने जा रही है। दूसरी बात, नीट का एग्ज़ाम होने वाला जो 18 जून को होने वाला था, जिसके 12 लाख छात्र शामिल होने वाले थे और वो प्रोफेसर बनते, उनका भी पेपर 16 जून को ही
टेलीग्राम पर तैरने लगा, जिसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक इसकी बिक्री कर रहे थे। हालांकि उसका भी परीक्षा एनटीए ने रद्द कर दिया। तो ये कैसी संस्था है जिस पर एग्ज़ाम लेने की जिम्मेवारी है, वो सही से एग्ज़ाम नहीं ले पा रही है, और देश भर में अब तक 72 पेपर लीक के मामले दर्ज हुए, लेकिन आज तक जो उसका मास्टरमाइंड होता है, किंगपिन होता है, आज तक पकड़ा नहीं। और पकड़े जा रहे हैं और जांच हो रहा है, उसमें उन लोगों पर गाज गिर रही है, उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है जो पेपर खरीदे। उन्हें पेपर कौन दिया, उस पर तो कोई एजेंसियां स्पष्ट खबर नहीं दे रही। इससे पहले आपने देखा होगा कि यूपी में पुलिस भर्ती का मामला हुआ था, लीक हुआ पेपर। 50 से 60 लाख छात्र उसमें एग्ज़ाम दिए थे। सरकार ने पहले कही कि अफवाह उड़ाया गया है, कोचिंग सेंटरों का साजिश है। फिर बाद में उसने स्वीकार किया कि नहीं, पेपर लीक हुआ। फिर यूपी सरकार ने ये कहा कि हम जितने भी यूपी का एग्ज़ाम कराते हैं वो एक ही एजेंसी के द्वारा कराते हैं, तो अब एक एजेंसी से नहीं कराएंगे, अब हम 4 एजेंसियों से अलग अलग एग्ज़ाम कराएंगे। अब ये आप सोचिए कि जो एक एजेंसी में पेपर लीक कर सकता है, क्या वो 4 एजेंसियों से पेपर लीक नहीं कर सकता है? तो ये तो हमारी सरकारों को तर्क देने की अजीबोगरीब नेताओं के भाषण, नेताओं के बयान होते हैं। दूसरा, आपने बिहार में बीपीएससी TR3 का पेपर देखा था, उसमें कई लोग पकड़े गए थे, आज तक उनका क्या हुआ कोई खबर नहीं। तो इसी तरह पेपर लीक होते रहेंगे और जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके मनोबल और भी गिरते जा रहे हैं। जब नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने लागू की, तब उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा में, चिकित्सा में और हर एक क्षेत्रों में क्रांति आ जाएगी, बेहतर होगा। लेकिन सोचिए कि इस तरह का जब पेपर लीक का मामला होता रहेगा तो इस पर आखिर कैसे बेहतर आपको डॉक्टर मिलेंगे, कैसे बेहतर आपको प्रोफेसर मिलेंगे, या अन्य सरकारी कर्मचारी जो भी हों, वो कैसे सही लोग आपको मिल पाए। दूसरी बात कि पहले जो ये नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था वो CBSE बोर्ड होता था, और CBSE बोर्ड को जो CAG है वो हर साल ऑडिट करता था। लेकिन जब से NTA ये परीक्षा कंडक्ट कराने लगा, तब से कई तरह के इस तरह के मामले आने लगे। अब बात करते हैं कि इसके जो चेयरमैन हैं प्रदीप जोशी, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन हैं प्रदीप जोशी, इनका क्या योगदान रहा और इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही, और ये अभी तक कितने आयोगों के अध्यक्ष रह चुके। 2006 में सबसे पहले इन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया। उस समय वहाँ के RSS के क्षेत्रीय प्रचारक जो थे विनोद जी, उनके कहने पर, उनके सिफारिश पर इन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया। वहीं पर आपने सुना होगा कि व्यापम घोटाला हुआ था, उसमें भी डॉक्टर से संबंधित वो एग्ज़ाम था जिसमें पैसे ले लेकर कई लोग फर्जीवाड़ा करके, और देश का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला माना जाता है।
तो उस आयोग के उस समय ये चेयरमैन थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ का इन्हें चेयरमैन बनाया गया, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का। उसके बाद जब 2020 में इन्हें यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया, जिस पर ये 2022 अप्रैल तक रहे। इससे पहले वो यूपीएससी के 5 साल यूपीएससी आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं और 2020 से 2022 तक वो यूपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और 2023 में इन्हें एनटीए के अध्यक्ष बना दिया जाता है। कमाल की प्रतिभा है इनमें या इनका प्रभाव रहा है। यह व्यक्ति 2006 से किसी न किसी आयोग का चेयरमैन, किसी न किसी आयोग का सदस्य रहा है। एनटीए ने इन्हें 2023 में अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया है और ये 2026 तक रहेंगे, क्योंकि 3 साल की इनकी नियुक्ति हुई। अब बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो पेपर लीक है मामला, इसके लिए हमने एक कमेटी बना दी और ये 7 लोगों की कमेटी है और 2 महीने के अंदर ये अपना रिपोर्ट देगी। और इसके अध्यक्ष भी प्रदीप जोशी हैं, जो एनटीए के चेयरमैन। अब आपको क्या लगता है, क्या सरकार के इतना भी नैतिकता नहीं है कि जिस संस्था की जांच के लिए कमेटी बन रही है उसका अध्यक्ष, उसका चेयरमैन ही उस कमेटी का अध्यक्ष होगा, तो वो किसके खिलाफ जांच करेगा? अपने खिलाफ या अपने संस्था के क्लर्क के खिलाफ? क्या इस जांच के पूरे मामले को केंद्रीय एजेंसियों को, सरकार को नहीं सौंप देना चाहिए था, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सब पता चल जाए, जिम्मेवारी तय हो जाए कि आखिर ये किसने इस तरह की घटनाएं की है? तो जब वही चेयरमैन उस कमेटी का चेयरमैन होगा तो किसके खिलाफ जांच करेगा? इस पर आपकी क्या राय है? आप जरूर इसे लिखें और भेजें। अगली दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि इससे जुड़े, चाहे वो गुजरात के गोधरा हो हरियाणा के हो या पटना बिहार से हो, किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं और किन किन को सरकार गिरफ्तार अभी तक कराई गई है और इसमें आगे क्या अपडेट है, इस पर हम अपनी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए ये समझिए कि ये भारत के छात्रों के साथ कितने बड़ा घोटाला और अन्याय हो रहा है और इस पर सरकार खामोश है। काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है, एग्ज़ाम रद्द होगा कि नहीं होगा, यह भी मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में और भी इससे जुड़े मामले पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।